हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 साल में महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया, किसानों के लिए क्या क्या काम किया, नौजवानों के लिए कौन सी उपलब्धियां हुई, इसको हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल बूथ तक पहुंचाने का काम। हमारे प्रधानमंत्री जी तो जल्दी जल्दी सब काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी 24 घंटा जो है, 24 घंटा को हम लोग 36 घंटा तो नहीं बना सकते हैं। 24 घंटे का जो साइकिल है उसमें जितना भी काम हो सकता हो प्रतिदिन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 9 साल बेमिसाल, इस मुद्दे को लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार बीजेपी जो है वो जन जन तक ये बात पहुंचाने में अब लग गई है मिशन स्वरूप की जो पीएम मोदी का 9 साल का कार्यकाल है वो बेमिसाल है। बेमिसाल कैसे है, अब जनता को बताया जा रहा है, डोर टू डोर पहुंचने की कवायद है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पालीगंज की पूर्व विधायक डॉक्टर उषा विद्यार्थी जी होंगी, जो कि बिहार बीजेपी में कई पदों पर रही हैं, प्रवक्ता भी रही हैं, बिहार बीजेपी में उपाध्यक्ष तक रही हैं। तो 9 साल बेमिसाल कैसे पहुंचाएंगे, ये जो नारा है आपका, और कैसे ये बेमिसाल है, कैसे समझा पाएंगे बिहार की महिलाओं को? क्योंकि कहा जाता है कि बिहार की महिलाएं जो हैं वो नीतीश कुमार को वोट करती हैं। हाँ, देखिए क्या है कि उनको जो सामने जो प्रेजेंट किया जाता है तो लोग बता देते हैं कि भाई नीतीश कुमार का है, तो बिहार की महिलाएं समझ जाती हैं कि वही है। अब उनके बीच में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 साल में महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया, किसानों के लिए क्या क्या काम किया, नौजवानों के लिए कौन सी उपलब्धियां हुई, इसको हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल बूथ तक पहुंचाने का काम। और इसी में 1 महीना हम लोगों का ये कार्यक्रम सभी क्षेत्र में जाकर अपनी योजनाओं को बताना, इस योजनाओं से कौन कौन लाभार्थी हैं उससे भी हम लोग मिल के बताएंगे कि ये जैसे महिलाओं के लिए गैस का कनेक्शन, उसका सिलेंडर देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिलाएं चूल्हा में वो गोईठा और ये सब जो बनाती थी, हम लोग भी जब चुनाव के दिनों में जाते थे तो भाई चाय का मतलब है कि आधा घंटा लग जाता था। हम लोग बोलते थे नहीं, चाय नहीं पिएंगे, महिलाओं को दिक्कत होगी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने फ्री कनेक्शन दिया, अभी देखिए घर घर में गैस चूल्हा लगा है, जल्दी से फट से महिलाएं बनाती हैं, तैयार करके दे। तो इसको इधर उधर दिग्भ्रमित ना हो कि बिहार की सरकार कर रही है, तो हमारे जब मोदी जी कर रहे हैं तो उन चीज़ों को उनके बीच में ले जाकर उनको बताना कि ये प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ है। और दूसरा है कि 24 में फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को वोट करें और दोबारा फिर से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बने, तो बचे हुए जितने और कार्य, कोई ऐसा फैक्ट्री या कोई मशीन तो नहीं है कि तुरंत में कोई सारी कमियों को एक बार में ठीक कर दिया जाए। अनवरत उसको टाइम चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी तो जल्दी जल्दी सब काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी 24 घंटा जो है, 24 घंटा को हम लोग 36 घंटा तो नहीं बना सकते हैं। 24 घंटे का जो साइकिल है उसमें जितना भी काम हो सकता हो प्रतिदिन कर रहे हैं। अब उसके लिए और समय चाहिए, ताकि जितने दिनों से जो दूसरे आज़ादी के 70-72 साल के बाद भी जो काम नहीं हुआ, लोगों की उम्मीदें थी कि हम आज़ाद होंगे, देश हमारा आज़ाद होगा, बिजली पानी हर चीज़ मिलेगा, क्या हुआ? वहीं का वहीं पड़ा हुआ रह गया हर चीज़। अब लोगों को लग रहा है कि अब कुछ काम हम लोगों के लिए हो रहा है। हर गांव में बिजली जा रही है, किसानों के लिए बिजली अलग से जा रही है, किसानों के लिए जो उनके खेत में जो मर जाते हैं उसके लिए इंश्योरेंस था, लेकिन कोई जानता ही नहीं था। अब उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और फिर यही 9 साल में जो हम लोग जाके अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, मंडल से लेके बूथ से लेके, और सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे हम लोग और सबको बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने इन कार्यों को किया है। तो निश्चित रूप से उनको लगेगा, अगर कहीं दिग्भ्रमित है, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इन सब बहनों के लिए कितना काम हुआ है, बेटियों के लिए कितना काम हुआ है, लेकिन इस सब काम को जब तक हम लोग जाके उनको नहीं बताएंगे तो उनको लगेगा कि वह हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है, किसी दूसरे ने किया है।
तो इन चीज़ों को लेकर हम लोग सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री हमारे विनोद तावड़े जी, हर विधानसभा वाइज जा रहे हैं। जैसे अभी पटना ग्रामीण में 7 तारीख को जाएंगे हमारे विनोद तावड़े जी, विक्रम बिहटा, पाली, और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फिर लाभार्थी से मिलेंगे। तो अनवरत हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जनमानस के मन में ये बात करें कि भाई ये जो हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने किया। तो आपको लगता है कि 2024 में बिहार की महिलाएं जो हैं वो बीजेपी को वोट करेंगी? क्योंकि जेडीयू वाले अक्सर महिलाओं की बात आती है तो यही कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जीविका के ज़रिए ग्रामीण महिलाओं में एक तरह से अलग जगह दिया। देखिए, ये कोई अलग जगाया है, ये नीतीश कुमार जी का अकेला देन नहीं है, यही दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये हमारे जो केंद्र की जो जितनी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत ये सारी योजनाएं आती हैं। तो निश्चित रूप से हम भी तो पहले नीतीश जी के साथ थे, वो अगर कुछ उन्होंने किया भी तो मेरी भी तो सहमति थी, मैं भी तो सरकार में थी, तो मेरी भी योगदान रहा, भारतीय जनता पार्टी का भी नेताओं का योगदान रहा होगा। बैठ के हुई होंगी, मीटिंगें हुई होंगी, उस मीटिंग में निर्णय हुआ होगा और उस निर्णय में भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे नेता हैं उनका सहयोग रहा होगा। कोई अकेले नहीं है उनका कंट्रीब्यूशन। और अब चले गए हैं, इसके लिए बिहार की जनता भी बहुत नाराज़ है। कितना अच्छा शासन चल रहा था, हम लोग तो गांव में घूमते हैं, सभी यही कहते हैं कि क्या हो गया उनको, लेकिन पता नहीं कैसे दिग्भ्रमित होकर के बिहार की जनता को उन्होंने, अब देखिए कैसे क्राइम बढ़ रहा है, आप क्राइम को रोक भी नहीं पा रहे हैं, बच्चियों के साथ दुर्घटना हो रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, दिन दहाड़े कोई किसी को गोली मार दे रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो शासन सत्ता पर प्रभाव था और थोड़ा जो उस तरह के बैड एलिमेंट्स थे उनको भय था। लेकिन इसलिए बिहार की जनता को केवल बताने का है और वो समझ भी रही है कि मोदी जी ही आए हैं तो बिल्कुल नया परिवर्तन हुआ। एक से एक मैं उतना आपको बता नहीं सकती जितना कि परिवर्तन हुआ, लोगों को उम्मीद है। अब देखिए नई बात, अब संसद भवन बना है, इसके लिए विरोध है। अब बताइए, राष्ट्रपति उसका उद्घाटन करेंगे, ये कोई विषय? अगर प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री द्वारा बना तो बताइए कि वो संसद भवन प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करेंगे तो कौन करेगा? मैंने कितना हास्यास्पद है कि प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए तो कौन करेगा भाई? कल तो कोई बड़ा चीज़ का उद्घाटन होगा, कहेंगे नहीं प्रधानमंत्री को नहीं करने देंगे, कल कहोगे हम संसद में नहीं घुसने देंगे। ये कोई तरीका नहीं। लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं उन लोगों को। अब राष्ट्रपति करें या प्रधानमंत्री करें, राष्ट्रपति तो बेचारी कुछ नहीं बोल रही है। तो इस प्रकार से हल्की और ओछी बात कर करके ये जितने भी महागठबंधन का कहिए, विपक्ष के लोग कहिए, कांग्रेस के लोग कहिए, ये सब जनता धीरे धीरे समझ रही है कि लोग आधार विहीन बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता है। 24 में एक एक व्यक्ति जाति पाति सब छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को वोट करेगा और पुनः नरेंद्र मोदी जी दोबारा केंद्र में सरकार बनाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। यही मैं संदेश भी दे रही हूँ आपके जैसे जितने हमारी माताएं बहनें देखेंगी कि जो बचे हुए काम है एक बार फिर उनको और बनाइए ताकि बिहार में लगे कि हाँ आज नरेंद्र मोदी जी के कार्य जहाँ जाए वहीं दिखे। अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं और हर गांव में घर में घूम घूम कर ये सब चीज़ों को देखेंगे, प्रचार करें। ये थी डॉक्टर उषा विद्यार्थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 में बिहार के लोग हैं ना वो जाति को पीछे छोड़कर नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।